So firstly, what do you mean by reproduction? What do you mean by reproduction process? Hanji, anyone beta? Savya, what is reproduction? Yes, ma'am, reproduction is the process. Reproduction is the process through which they give birth. The living organism give birth to their young ones. The living organisms, they give rise to their young ones. Young ones. Okay. So young one means the living organism, they are producing their offsprings. Okay? Offsprings or young ones, that is the actually process of reproduction. Right? So reproduction is basically the production of the new individuals. Reproduction is the production of new individuals. आप न्यू इंडिविजुअल्स कह सकते हो, ऑफस्प्रिंग्स कह सकते हो, यंग वंस कह सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग. आइदर यू कैन राइट न्यू इंडिविजुअल्स, यू कैन राइट ऑफस्प्रिंग्स और यंग वंस. ओके, तो कहां से आते हैं? दे अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दे अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिप्रोड्यूस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या करते हैं? दे ऑल रिप्रोड्यूस. आइदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं. एनिमल्स में आप कुछ भी ले सकते हो, डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, टाइगर. दे ऑल रिप्रोड्यूस. ओके, इवन द एक्वेटिक एंड ऑर्गेनिजम्स आल्सो, जैसे फिश हो गए, फ्रॉग्स हो गए. ओके, दे आल्सो रिप्रोड्यूस. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे क्या करते हैं? दे ऑल डू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर दे गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. वेयर दे गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, तो नए इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पेरेंट्स. ओके, अब सेम वे से जो आपके प्लांट्स हैं, सेम वे से जो आपके प्लांट्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. दैट मीन्स प्लांट्स के भी आगे जो हैं वो टाइनी प्लांट्स और प्लांटलेट्स जो हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. ठीक है, जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, उनसे आप आए हो, तो इन द सेम वे जो प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट्स हैं, मैच्योर प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? दे अगेन गिव राइज टू सम न्यू इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ सम प्लांटलेट्स. तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स इन द फॉर्म ऑफ बड. ठीक है, आइदर नई बर्ड ग्रो कर सकती है, आइदर न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है. तो इस वे से जो प्लांट्स हैं वो आपके रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट in the case of living organisms they reproduce in the similar way the plants they also reproduce to give a new plantlets, to give a new plant. ठीक है, तो वो मेथड जो है वो दो तरह से हो सकता है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस किस टाइप से जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction. The sexual reproduction and asexual reproduction. So these are the two ways by which the plants they can reproduce. These are the two ways by which the plants they can reproduce. Sexual and asexual mode of reproduction. अब मैं आपको सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाऊंगी. ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड विद योर फ्लावर पार्ट. आप 6th स्टैंडर्ड में पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ के आए हो. यू हैव स्टडीड इन द 6th स्टैंडर्ड द पार्ट्स ऑफ. यस मैम. राइट, तो हम पहले वो यस मैम. Yes, ma'am. चलिए, so let's move to the sexual reproduction. So in case of sexual reproduction, like you have studied the parts of the flower. तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आप कहते हो कि एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, यही कहते हो ना? देयर इज वन मेल पार्ट Yes, एंड ma'am. वन फीमेल पार्ट. सो
The female part is known as, फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? हाँ जी, एनीवन? यस माधव? मैम पिस्टल. Female part is known as pistil. Very good. And male part is known as Stamen. stamen, right? Where the stamen consists of, stamen किस किस का बना होता है? मैम ovary and ovules. Stamen, Sorry मैम, filament and anther. filament and anther, right? तो आप ऐसे करके बनाते हो ना, this is the anther part and this is the filament, ठीक है? और यही अगर मैं फीमेल पार्ट की बात करूं, so that consists of, very good, so this consists of stigma, style, here we will be making ovary, and ये क्या होते हैं? Ovules. Okay, so these are actually the male part and the female part of a flower. यही होते हैं male and female part of a flower. Okay, अब इसमें से जो आपका मेल पार्ट है, द एंथर पार्ट, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा ब्रॉड व्यू में जाते हैं तो एंथर पार्ट जो है दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद सम पॉलन ग्रेन्स. पढ़ा हुआ है आपने? दैट द एंथर पार्ट इज कनेक्टेड विद द पॉलन ग्रेन्स. अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन करके देखो तो इसमें क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, the pollen grains they actually act as the male gamete. ये जो pollen grains हैं ये कैसे एक्ट करते हैं? male gametes. Okay, the pollen grains they actually act as the male gamete. Okay, and here the ovules part, जो आप ओव्यूल पार्ट स्टडी करते हो, ठीक है? ओव्यूल पार्ट में क्या होते हैं? देयर आर एग्स, देयर आर एग्स. किसमें? ओव्यूल्स में. देयर आर एग्स इन दी ओव्यूल. ये जो एग्स हैं ये कैसे एक्ट करते हैं? दे एक्ट एज दी फीमेल गैमेट. ठीक है, तो मेल गैमेट कौन सा हो गया? मेल पार्ट कौन सा हो गया है? दैट इज एक्चुअली दी पॉलन ग्रेन्स. और फीमेल पार्ट कौन सा हो गया है? दैट आर एक्चुअली दी एग्स. ठीक है, इतना समझ आया? इज दिस क्लियर? तो एक फ्लावर जो है, एक फ्लावर जो है वो हमें क्या दे रहा है? मेल गैमेट्स दे रहा है. और वो हमें क्या दे रहा है? फीमेल गैमेट्स दे रहा है. Okay, the flower is giving us the male and the female gametes. Okay, male gametes हमारे पास आ रहे हैं pollen grains and the female gametes they are actually the eggs. अब ये दोनों क्या करते हैं? They fuse with each other. ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे के साथ. Okay, they both fuse with each other and this give rise to the new plant. Okay, they both fuse with each other and this give rise to a new plant. अब वो न्यू प्लांट जो है वो किस फॉर्म में आता है? ये दोनों फ्यूज करके द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, तो ये आपको क्या देते हैं? ये आपको क्या देते हैं? सीड्स. ये आपको क्या देते हैं? सीड्स. तो क्या हम सीड से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं? यस. सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स यूजिंग द सीड इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. ओके, सो क्या हम कह सकते हैं दैट फ्लावर्स दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट?
कैन वी से दिस नाउ कि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स जो हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो पार्ट है। So flowers, they are actually the reproductive part of a plant. Okay? Clear? यहाँ तक clear हो गया? इतना clear हो गया बेटा? Is this clear? अब हम definition लिखिए sexual reproduction की. Okay? So sexual reproduction, it is the production of new plants from the existing parents. तो अब अगर मैं आपको पहले बताती आपको समझ ही नहीं आना था मेल गैमेट किसको कह रहे हैं, फीमेल गैमेट किसको कह रहे हैं. ठीक है, अब आपने देख लिया है कि मेल गैमेट कौन सा है और फीमेल गैमेट कौन सा है. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स from the existing parents by the fusion of, कौन कौन फ्यूज कर रहा है बेटा? हाँ जी, कौन कौन फ्यूज कर रहा है? मैम मेल एंड फीमेल गैमेट्स. वेरी गुड. बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. By the fusion of male and female gametes. Okay, so this is the sexual reproduction. तो इसमें आपके पास सीड फॉर्म होता है जिसको आप दोबारा अगर प्लांट में सॉइल में लगाते हो, राइट, इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. ओके, अब एक चीज और, सी वी ऑल्सो वी आर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, हम भी छोटे थे, राइट, हमारे पेरेंट्स ने, राइट, दे गिव राइज टू द बर्थ ऑफ यू. ठीक है, तो जब आपका बर्थ हुआ है तो आप भी बहुत ज्यादा छोटे थे एट दैट टाइम, बट अब जैसे बड़े बड़े हो रहे हो आप, ओके, सो डू यू फील लाइक कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके पेरेंट्स पे हैं? बिल्कुल आप एग्जैक्टली सेम हो अपने पेरेंट्स पे? आर यू एग्जैक्टली सेम ऑन योर पेरेंट्स, कि जैसे आपके पेरेंट्स दिखते हैं वैसे ही आप दिखते हो? एग्जैक्टली सेम हो, बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम सेम हो, बिल्कुल सेम हो, जैसे आपके पेरेंट्स का फेस है वैसे ही आपका फेस है? नो, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम ऑफ द वेरिएशंस इन योर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो नया प्लांट ग्रो करता है, न्यू प्लांट हैज सम वेरिएशंस इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो नया प्लांट ग्रो करेगा वो जो पुराना प्लांट था उसके बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, वो थोड़ा सा अलग भी नजर आ सकता है, क्या पता उसके थोड़े लीव्स चेंज हो जाएं. ओके, क्या पता उसका जो फ्रूट्स हैं, राइट, दे माइट बी हैविंग सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं व्हेन द इंडिविजुअल्स दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, आइडेंटिकल नहीं है. जैसे आपका फेस जो है वो आपके पापा से बिल्कुल तो नहीं मैच करता, नहीं ना. ओके, सो इन द सेम वे यहाँ पर भी जो आपका न्यू प्लांट आएगा जरूरी नहीं है कि वो पुराने प्लांट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, वो कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ वेरिएशन शो करेगा. ठीक है जी, कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ. अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं. डेफिनेशन, हाँ जी, क्या डेफिनेशन होगी अब? प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट. एक पेरेंट सबसे पहले यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे. कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? सिर्फ एक. सिर्फ एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा, दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, अब यहाँ पर जो गैमेट्स हैं उनकी फ्यूजन भी नहीं होगी.
यहाँ पर जो गैमेट्स हैं उनकी फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यहाँ पर एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है प्लस यहाँ पर गैमेट्स भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अगर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो दैट मीन्स क्या नहीं बनेगा, व्हाट विल नॉट फॉर्म। जब फ्यूजन होती है उसके बाद हमें क्या मिला था, सीड मिला था, तो यहाँ पर दैट मीन्स हमें सीड नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट द सीड दैट वी विल बी प्लांटिंग, ठीक है। और जो न्यू प्लांट आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट वन, ठीक है। न्यू प्लांट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। तो जो नया प्लांट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा जिससे वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। जिससे वो ओरिजिनेट हुआ है वो उसके बिल्कुल सिमिलर होगा, एग्जैक्ट कॉपी, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का क्या मतलब है, एग्जैक्ट कॉपी होगा, बिल्कुल सेम कॉपी होगा जो नया प्लांट है, ठीक है, पुराने प्लांट की। Okay, so here the seeds will not be formed, no involvement of seed, no production of seeds is there in the asexual reproduction. Is it clear? Hanji, online students, is it clear? Right. चलिए, अब अगर हम डिफरेंसेस लिखें तो आपने मुझे डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन द सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एसेक्सुअल है, यहाँ पर सेक्सुअल है। चलिए, टेल मी द डिफरेंसेस नाउ, व्हाट कैन बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? वेरी गुड, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पर सीड्स नहीं बनते हैं, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, बट हियर इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। Okay, so seeds are formed that will give rise to a new individual. Sorry? Individuals हैं वो same होंगे? Okay, so new offsprings they will be exact copies. New offsprings will be the exact copy of their parents. तो जो न्यू इंडिविजुअल आएंगे वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। एंड व्हाट अबाउट द सेक्सुअल वन? हाँ जी, व्हाट अबाउट द सेक्सुअल वन? वेरिएशंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी देयर। ठीक है जी, तो जरूरी नहीं है कि जो न्यू इंडिविजुअल है वो बिल्कुल सेम हो। हाँ जी, व्हाट अबाउट द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट, हाँ जी, एनी अदर? हाँ जी बेटा, वेरी गुड। So here the fusion of gametes is there. Fusion of male and female gametes is there. ठीक है जी, यहाँ पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बट हियर दे आर नॉट फ्यूजिंग। ओके, so no gametes are involved. यहाँ पर तो हमने कोई गैमेट्स की बात ही नहीं की, तो यानी कि यहाँ पर गैमेट्स जो हैं दे आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व। ओके,
Devang, the second point of asexual reproduction, new offsprings will be the exact copy of their parent. मतलब जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही जो न्यू इंडिविजुअल हैं वो आएंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम इन ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सेम विल बी द हाइट, लेंथ, जैसे भी है, जो उनके लीव्स हैं, तो वो सारी चीजें उनमें सेम होंगी. हाँ जी बेटा, और पॉइंट्स बोलिए. हमने पेरेंट्स की तो कोई बात ही नहीं की. कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें? कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. कैन यू राइट डाउन? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ठीक है. एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने पेरेंट्स हैं? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. अच्छा, एक चीज और, फ्यूजन का ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. ठीक है, जब पेरेंट्स के मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं तो हम इसको एक नाम देते हैं, एंड द नेम इज ऑफ दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी. ओके, so if I write the 5th point, fertilization takes place. Okay, the fertilization, it will take place, and for here fertilization will not take place. ठीक है बेटा, sufficient points. ओके, सो जो भी हमने अभी पढ़ा है हमने उसको इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ है. So now you understand that what is the importance of the seed. तो हम फ्रूट खा के, राइट, whenever we eat the fruit, तो हम सीड को डिस्कार्ड कर देते हैं ना, we discard the seed part, but that is actually very important for the production of the new individual. ठीक है, तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए जो सीड है, that is actually very important. ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चीज मेंशन की है कि either we can grow the plant from the seed, और जो दूसरा मेथड है, ठीक है, that is actually the sexual reproduction. From the seed is the sexual reproduction. Asexual reproduction में भी कुछ मेथड्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, दैट इज एक्चुअली द बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. अब उसके अलावा क्या आप देखते हो कि कई बार आप जो प्लांट्स हैं, कई बार जो आप न्यू प्लांट्स हैं, वो रूट्स से भी ग्रो करवा सकते हो, स्टेम्स से भी ग्रो करवा सकते हो, और लीव्स से भी ग्रो करवा सकते हो. यू नो दिस थिंग, राइट? So we can grow the new plants from the roots also, from the stems also, from the leaves also. Okay, so ये तीनों चीजें, root, stem and leaf, they are actually the vegetative parts of a plant. Okay, the root, stems and leaves, they are actually the कौन से part हैं? Vegetative parts of a plant. तो नेक्स्ट मेथड है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. द नेक्स्ट मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड. वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल. ठीक है, पहले दिस मेथड, देन वी विल बी डूइंग द एसेक्सुअल, फिर हम करेंगे सेक्सुअल वन. ओके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड. व्हिच आर द 3 वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? So this method, it involves the vegetative parts of a plant. और वो कौन कौन से vegetative plants आ जाते हैं? Roots, stems stem and leaves. and leaves. Okay,
So we can grow the new plants using these vegetative parts of a plant. So इसको हम क्या कहते हैं? Vegetative propagation method कहते हैं. So actually this is a asexual method in which new plants are produced from the vegetative parts. Okay, so this is a type of asexual method of reproduction. This is a type of asexual method of reproduction. Using vegetative parts of plant. ओके, तो एक ही जो प्लांट है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और उसके हम वेजिटेटिव पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और वहां से नया इंडिविजुअल फॉर्म कर रहे हैं. बर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हो बेटा. बर्ड्स आल्सो यू कैन इंक्लूड हियर. तो सबसे पहला मेथड आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड में स्टेम कटिंग. The very first method is stem cutting. Have you heard about this method earlier? सुना हुआ है आपने कभी? जो पहला मेथड है वेजिटेटिव का, that is stem cutting. अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे शुगर केन है, रोज है, ये तो प्लांट्स हैं, ये तो सीड्स नहीं देते हैं. So how we are able to grow them? By the stem cutting method. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम रोज प्लांट की एक स्टेम्प ले लेते हैं. We take the stem of rose plant जहां पर उसके बड है. ओके, we take the stem of a rose plant. आपने उसको obliquely कट कर लेना. Obliquely, right? Like this. सीधा नहीं कट करना है, obliquely ऐसे टेढ़ा सा कट करना है आपने. ओके, तो ये मैंने स्टेम्प ले ली. Suppose this is my stem part और यहाँ पर इसके लीव्स हैं. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको ग्रो करवाना है मॉइस्ट सॉइल में. So I'll be growing it in the moist soil. सॉइल में आपने इसको ग्रो करवा दिया, तो what will happen next? धीरे धीरे जो है इसकी रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी. ओके, so this plant it will start developing roots in the soil. तो सॉइल में जो इसकी रूट्स हैं वो आनी शुरू हो जाए. It will start developing. ठीक है, प्लस it will also acquire the new shoot system. जो ऊपर वाला पार्ट है वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर जाएगा. So new leaves and new buds they will start forming. Okay, new leaves and buds start forming. So that is actually the stem cutting method. ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने स्टेम्प ली है, स्टेम्प को मॉइस्ट सॉइल में लगा दिया है. उसके बाद उस सॉइल में उसकी रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, उस सॉइल में उसकी रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड न्यू लीव्स एंड बर्ड्स दे विल स्टार्ट अराइजिंग. So that is actually the stem cutting method in rose, sugarcane. Okay, in rose and sugarcane.